नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। 69,000 शिक्षक भर्ती का एक बहुत कठिन समय चल रहा है। कठिन समय इसलिए नहीं चल रहा है कि भर्ती का क्या होगा, कठिन समय इसलिए चल रहा है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों की एकता थी, उसमें दरार पड़ चुकी है। अब इस वक्त स्थिति ये खड़ी हो चुकी है कि जो चयनित हैं और जो चयनित नहीं हैं, ये लड़ाई उनकी ना होकर ये लड़ाई वर्ग में बँट गई है। पहले के पूरी खबर पढ़ेंगे, फिर इस पे बात करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सभी को सुनने की ज़रूरत है, शिक्षक हो और चाहे वो अभी अभ्यर्थी ही क्यों ना हो, ध्यान से मुद्दे को सुनिएगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद पक्ष और विपक्ष का विरोध प्रदर्शन व्यापक रूप से ले रहा है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पहले से ही बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दे रहे हैं। बृहस्पतिवार को चयनित अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी भी वहां पहुंच गए। दोनों पक्ष आमने सामने धरने पर बैठकर नारेबाजी कर रहे थे। किसी विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए पुलिस बीच में दीवार बनकर खड़ी रही। हालांकि महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से वार्ता में आश्वासन के बाद अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को ने धरना समाप्त कर दिया। सुबह 10 बजे ही बड़ी संख्या में प्रदेश भर से चयनित आरक्षित अभ्यर्थी एक दिन की छुट्टी लेकर निदेशालय पहुंच गए। इससे एससीईआरटी निदेशालय से आगे तक पूरा रास्ता बंद हो गया। पुलिस ने निदेशालय का मुख्य व साइड गेट बंद करवा दिया। इस बीच दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर नारेबाजी करने लगे तो पुलिस ने रस्सा लगाकर स्थिति संभाली। चयनित अभ्यर्थी चयन सूची में छेड़छाड़ न करने, सुप्रीम कोर्ट से मार्गदर्शन लेने व एक भर्ती में दोहरा आरक्षण न देने की मांग कर रहे हैं। अब पूरी चीज़ को ज़रा पूरा समझ लेते हैं। मामला कहाँ पर अटक रहा है? मामला अटक रहा है आरक्षण पर। सरकार ने जो लिस्ट बनाई थी, सरकार का कहना था कि इस लिस्ट में आरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है। देखिए, ये बहुत सुनना ज़रूरी है क्योंकि लोगों को मुद्दा पता ही नहीं है। चाहे वो पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो और चाहे वो तीसरे लोग हो, किसी को मुद्दा पता नहीं है और सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं। और ख़ासकर फेसबुक पे देखा जाए तो लोग गाली गलौज कर रहे हैं। इसलिए पहले पूरा मुद्दा समझ लीजिएगा, फिर इस पर कमेंट करिएगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जब सरकार ने लिस्ट बनाई तो सरकार ने कहा कि इसमें आरक्षण का कोई भी अनदेखा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, सुनिएगा। सरकार का कहना था कि दोहरा आरक्षण आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि जब आरक्षण की पूरी आप पढ़ेंगे नियमावली को, तो उसमें यह है कि आप 2 बार आरक्षण नहीं ले सकते एक ही भर्ती में। तो सरकार ने कहा कि यदि अगर आप सुपर टेट का पेपर जो कि 60 और 65 नंबर पर बटा हुआ था, मतलब 60% ओबीसी एससी एसटी के बच्चों को लाना था और 65% सामान्य वर्ग के बच्चों को लाना था, आपने अगर एक बार 60% पर चयनित आप हो गए, मतलब आप ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में आप चयनित हुए 60-65 के हिसाब से, लेकिन आपका एकेडमिक गुणांक बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से आपका जो मेरिट था वो बहुत हाई हो गया लास्ट में जाकर, और आपको चयन मिला सामान्य वर्ग में। तो ये डबल आरक्षण हो गया। तो सरकार ने ये किया जो बच्चे ओबीसी वर्ग से पास होके आए थे 60-65 से, लेकिन गुणांक ज़्यादा होने की वजह से जनरल सीट्स में जा रहे थे, उनको जनरल सीट्स में ना भेजकर उनको ओबीसी वर्ग की सीट्स पर ही नियुक्ति दे दी गई। ये मामला था जिसको लेकर सरकार कह रही थी कि हमने बिल्कुल सही कार्य किया है। सिंगल बेंच में मामला गया, सिंगल बेंच में यही चीज़ समझाई गई थी। तो कोर्ट यहाँ तक तो सहमत थी, लेकिन जब मामला डबल बेंच में बच्चे लेके गए तो डबल बेंच का कहना ये है कि ये 2 बार आरक्षण नहीं माना जाएगा, ये एक ही बार का आरक्षण है। इसलिए जो बच्चा भले ही 60% पे सेलेक्ट होके आ रहा है, लेकिन गुणांक की वजह से वो जनरल कैटेगरी में जा सकता है, तो उसको जनरल कैटेगरी में ही डालिए। ये मुद्दा चल रहा है। तो डबल बेंच में सरकार ने जो नीति बनाई थी या जो सोचा था, उसको डबल बेंच ने नहीं माना। बच्चों का कहना ये है कि जब एक बार 60-65 पर बच्चों को बांट दिया गया, मतलब यदि अगर आप 60% पे पास होकर आ रहे हैं, अगर आप ओबीसी वर्ग में ही पास होकर आए हैं, तो गुणांक आपका कितना भी हो, आपको ओबीसी वर्ग में ही जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ये बात नहीं मानी। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को दोबारा आरक्षण दीजिए और नई लिस्ट बनाइए। इसी को लेकर मांग चल रही है। तो जो वर्ग, जो टीचर हैं, या जिसको हम कह लीजिए सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, सामान्य का मतलब एक जाति नहीं, सभी प्रकार के सामान्य बच्चे जो अनरिजर्व्ड सीट कही जाती हैं, उनका बच्चों का कहना ये है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाया जाए
सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, वहाँ से दिशा निर्देश लेके आए कि क्या ये डबल आरक्षण है या ये सिंगल आरक्षण है। डायरेक्टली डबल बेंच की बात को सुनकर कोई डिसीजन ना लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट से निर्देश इस पर ज़रूर लिया जाए कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि नहीं ये एक ही आरक्षण है तो बात ख़त्म, और अगर ये डबल आरक्षण है तो जो लिस्ट है वो बिल्कुल सही है। और जो बच्चे धरने पर बैठे हैं, जो जिनकी नौकरी नहीं लगी है, जो आरक्षित वर्ग के हैं, रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, SC ST OBC के, स्पेशली OBC के बच्चे ज़्यादा है जिसमें, उनका कहना यह है कि डबल बेंच की बात को मानिए और तुरंत जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके लिस्ट को निकालिए और हम लोगों को नियुक्ति दीजिए। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो करीब करीब 6,800 लगभग 6,800 बच्चे सामान्य वर्ग के अनरिजर्व सीट्स के बाहर निकाले जाएंगे, जो टीचर है ऑलरेडी 4 साल से, और ये बच्चों को वहाँ पर एंट्री मिलेगी। अब आप खुद जान सकते हैं, किसी भी वर्ग से ऊपर उठ के आइए तो आप पाएंगे कि किसी की भी नौकरी से निकालना बहुत गलत है। 4 साल से उसका घर उसी हिसाब से चल रहा है, अब अचानक से उसको आप नौकरी से निकाल देंगे तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। यदि अगर उस बच्चे की गलती होती, उसका डॉक्यूमेंट गड़बड़ होता, वो पेपर में चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया था, या उस पर कोई केस हो जाता, वो उसकी पर्टिकुलर उसकी समस्या की वजह से उसको बाहर करना ये गलत नहीं है। लेकिन सरकार की नीतियों या कह लीजिए अधिकारियों के गलत निर्णय, अधिकारियों के गलत मेरिट लिस्ट बनाने की वजह से, या जो भी कारण से कह लीजिए किसी का घर टूटता है तो उस बच्चे की गलती नहीं है, वहाँ पर सीधे सीधे सरकार की, सरकारी पक्ष की, या फिर आप सीधे सीधे अधिकारियों की, विभाग की गलती है। तो मांग ये की जा रही है अब कि सबको नियुक्ति दीजिए। पूरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये कंक्लूजन है। जो टीचर हैं उनका कहना ये है कि भाई जो 6,800 बच्चे बाहर बैठे हैं उनको भी नौकरी दीजिए, लेकिन हमको निकालिए मत। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको नौकरी मत दो, बिल्कुल उनको भी नौकरी दो, क्योंकि उनका अगर हक है, वो इतने साल से बाहर बैठे हुए हैं तो उनका भी नौकरी पे हक बनता है, तो उनको नौकरी ज़रूर दीजिए, लेकिन हमको निकाल कर मत दीजिए। कोई थर्ड एक रास्ता चुनिए जिससे आप आगे बढ़ें और सभी का हित हो, किसी का अहित ना हो, जो नहीं लगे उनका भी अहित ना हो, जो लगे हैं उनका भी अहित ना हो। किसी का घर नहीं टूटना चाहिए। अंधेरों में घर चले जाएंगे, लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे और कहीं लोग गलत स्टेप ना उठा ले, क्योंकि इतने 4 साल बाद अब वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, उसकी मनोस्थिति को भी समझना चाहिए। लास्ट तक आपने वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरा मैटर जानने के बाद ही किसी से उलझिएगा, क्योंकि ये समय उलझने का नहीं है, शांति से काम लेने का है। दोनों वर्ग को बैठना चाहिए, दोनों को मिलकर सरकार से बात करनी चाहिए कि हमको इन्हें निकालना नहीं है, हमको इनको निकालना नहीं है। हम दोनों को रखिए, नया नियम निकालिए, नए तरीके से ढूंढिए, जैसे कर सकते हैं, पर किसी का अहित ना हो। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।